नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, मेरा नाम है आशा नागर और मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी में पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। अब हमारा वो पूरा हो चुका है और अब हम बुक फिल करेंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बुक फिल करेंगे। आप निकालिए पेज नंबर 9। प्रश्न 2, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। अब देखिए, हमें भाषा दे रखी है और उसकी लिपियां लिखनी है। तो पहली है बांग्ला। बांग्ला भाषा की लिपि है बंगाली। दूसरी है पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। तीसरी है संस्कृत। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। चौथी है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भाषा की लिपि है रोमन। फिर है मंदारिन। मंदारिन भाषा की लिपि है चीनी। फिर है कन्नड़। कन्नड़ भाषा की लिपि है कन्नड़। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। फिर है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। फिर देखिए, लिखित तथा मौखिक भाषा के 4 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो लिखित का है ये पहला उदाहरण है समाचार पत्र। जो हम क्या करते हैं, लिखा हुआ होता है उसे हम पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरी है चिट्ठी, वो भी लिखी हुई होती है, उसे हम पढ़ते हैं। मौखिक भाषा का उदाहरण देखिए, रेडियो पर समाचार सुनना मौखिक भाषा का उदाहरण है। कविता पाठ करना मौखिक भाषा का उदाहरण है। फिर लिखित भाषा का उदाहरण है ईमेल और पुस्तक। ठीक है, और मौखिक भाषा का उदाहरण है भाषण देना और नाटक। तो देखिए, लिखित भाषा के उदाहरण है समाचार पत्र, चिट्ठी, ईमेल, पुस्तक। मौखिक भाषा का उदाहरण है रेडियो पर समाचार सुनना, कविता पाठ करना, भाषण देना, नाटक। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, मंच पर कविता पाठ करना, तो कविता पाठ करना तो क्या हो गया, मौखिक भाषा। फिर समाचार वाचिका द्वारा समाचार वाचन, यानी समाचार वाचिका यानी पढ़ने वाले के द्वारा समाचार वाचन करना, तो क्या हो गया, लिखित हो गया। फिर पुस्तकालय में बैठकर पुस्तक पढ़ना, वो भी लिखित भाषा का उदाहरण है। फिर कंप्यूटर पर इंटरनेट द्वारा जानकारी प्राप्त करना, वो भी लिखित भाषा का उदाहरण है। फिर टेलीफोन पर बातचीत, वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। प्रश्न 5, निम्नलिखित भाषाएं किन किन राज्यों में बोली जाती हैं, उन राज्यों के नाम लिखिए। देखिए, पहला है कोंकणी। कोंकणी भाषा कहाँ किन राज्यों में बोली जाती है, तो गोवा और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। फिर दूसरी है उड़िया, तो कहाँ पर बोली जाती है, उड़ीसा में। फिर मलयालम तो केरल में। तेलुगु आंध्र प्रदेश में। हिंदी भारत में। असमिया असम में। फिर देखो प्रश्न 6, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, क्या है, भाषा। भावों और विचारों के आदान प्रदान का। फिर अंग्रेजी भाषा लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। कौन सी लिपि है अंग्रेजी भाषा की, रोमन। फिर संस्कृत की लिपि, फिर कन्नड़ बोली जाती है कहाँ में। फिर भारत में संविधान द्वारा संस्कृत भाषाएं हैं स्वीकृत, भारत में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं हैं। तो कौन सी स्वीकृत भाषाएं हैं, 22 हैं। कितनी भाषाओं को संविधान ने स्वीकृत किया गया है, 22 भाषाओं को। इनमें से बोली कौन है, तो अवधी बोली है। ठीक है बच्चों, आप लोगों की सबकी बुक फिल होनी चाहिए और मैं उसे चेक करूंगी। तो आप सब बुक फिल करेंगे और करना जरूरी भी है। चलिए बच्चों, गुड बाय।